सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर, जिसकी स्तुति और आराधना करने के लिए आज हम सब लोग उसके पवित्र सम्मुख में आए हैं। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के इस लाइव टेलीकास्ट के अंदर हमें सुनने के लिए आए हुए तमाम प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। एक छोटा सा गीत को कोरस को गाकर प्रभु की आराधना करते हुए वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे।
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए ओ सारा थैंक यू तेरी महिमा तू है प्रभु विवासिया हम गाए हो सारा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सारा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई सभी यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी हम गाए हो सारा तू राजाओं का तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु विवासिया तू है प्रभु जावे हालेलुया हालेलुया सिकंदरी नाम शबालमा Shabalabasia Rigadana Mandara Shabalaba Rikandana Masiandara Sara tu rajaon ka hai raja teri mahima होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु ये सलाम तू हमारा खुदा है बाप तेरी आराधना करते हैं पिताजी आराधना सियदरा कवाशबालबा रिगदंदना नमस्या हुडाबाला खदरा नमस्यो కన్నీరు తుడిచివాడా
కనుపాపవలె కాచువాడానికి స్తోత్రం. माता पिता मुझे छोड़ दे, या अब्दगन मुझे छोड़ दे. माता पिता मुझे छोड़ दे, या अब्दगन मुझे छोड़ दे. मेरे माता पिता तू ही है यीशुआ. मेरे माता पिता तू ही है यीशुआ. आधार तू ही मेरा स्वामी. आधार तू ही मेरा. आधार तू ही मेरा स्वामी. आधार तू ही मेरा. ना होगा कभी अनाथ मैं स्वामी. ना होगा कभी अनाथ मैं. कष्ट कष्ट कितने ही आए, यारों बीमारी कितने ही आए. खर्च कष्ट कितने ही आए, यारों बीमारी कितने ही आए. मेरे मुक्तिदाता तू ही है यीशुआ. मेरे मुक्तिदाता तू ही है यीशुआ. चंगा करने वाले मुझे चंगाई देने वाले. चंगा करने वाले मुझे चंगाई देने वाले. ना होगा कभी अनाथ मैं स्वामी. स्वामी ना होगा कभी अनाथ मैं स्वामी. स्वामी ना होगा कभी अनाथ मैं. आज के पवित्र वचन के सेवकाई के बीच में आप उत्तर गदार आपके पवित्र समूह को आपने हमारे बीच में रखा सुनने के लिए. हृदय को लेकर आए भी आपके बच्चे जीवित बलिदान कर आपको चढ़ाने के लिए हृदय को पवित्र और शुद्ध कीजिए. आपकी महिमा पूरी हो. आदर आपको देकर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. आमीन फिर आमीन. आज लाइव टेलीकास्ट को सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी प्रियजनों को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं. आज एक बहुमूल्य वचन को लेकर आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया. पवित्र वचन में जैसा लिखा है
कि मनुष्य को पीछा करने वाला व्यक्ति मृत्यु, और पाप का वेतन है मृत्यु। पाप की मजदूरी है मृत्यु। बाइबल हमें साफ साफ कहती है, पहला मनुष्य आदम जब पाप किया, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तो निश्चय ही मरेगा। एक आत्मिक मृत्यु और एक शारीरिक मृत्यु। आज कितने आत्मिक लोग आत्मिक तौर पर मर चुके हैं, शरीर के तौर पर जिंदे तो हैं पर आत्मा के रीति में मरे हुए हैं। शरीर के रीति में जीवित तो दिखते हैं पर आत्मा के तौर पर वो मरे हुए हैं। इसलिए बाइबल कहती है बाइबल साफ तौर पर हमसे बातचीत करती है। आइए पढ़ेंगे 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखी हुई कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। 3 अध्याय का पहला वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि वो परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है तू कहता है कि मैं जिंदा हूँ पर है मरा हुआ। लेकिन तू मरा हुआ है। तेरे दृष्टि में तू कहता है कि मैं जिंदा हूं, तुझे लगता है कि तू जिंदा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू मरा हुआ है। तेरे दृष्टि में तू जीवित है, हमारी दृष्टि में हम जीवित तो हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के नजर में हम जीवित है क्या? पाप करने वाला हर एक व्यक्ति वो मृत्यु को पाता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आत्मिक तौर पर मरे हुए लोग, आत्मिक तौर पर आत्मिक दशा में मरे हुए परमेश्वर के लोग कहते तो हैं हम जिंदे हैं, किसी के कहने से जिंदा नहीं होगा। मैं एक दिन एक फ्यूनरल सर्विस में गया, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत प्यार था। अचानक से उनके पति बीमार होने की वजह से अस्पताल लेकर के वो सिस्टर चल नहीं सकती थी और वो अस्पताल नहीं आए। अस्पताल जाते जाते वो व्यक्ति चल बसे। अस्पताल लेकर गए, वो सिस्टर को बताया नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड चले गए। डायरेक्टली जब घर में लेकर आए शाम को तो डेड बॉडी ही घर आए। जब लोग जमे हो गए, वो सिस्टर बाहर आके देख रही है क्या हुआ क्या हुआ। पता चलता है कि उनके पति का शव आने वाला है। सब लोग कह रहे हैं कि आपके पति मर गया, लेकिन वो बहन कहती है नहीं, मेरे पति जिंदा है।
अभी मुझसे कह कर गया है कि मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, क्योंकि मेरा पति जीवित है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कितना कहती है कि नहीं मेरा पति जिंदा है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोगों ने कहा नहीं नहीं मरा हुआ है। लोगों ने पूरी तैयारी की, फिनरल करने के लिए तैयारी किया, सब के चीजों के लिए अपने आप को तैयारी कर दी, क्योंकि लिखा हुआ है। वे लोग ऐसे तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सिस्टर कहती है नहीं जिंदे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये बातें शायद ही हमारे सोच हमारे विचार में कोई व्यक्ति जिंदा होगा, परंतु परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति मरा हुआ है। कौन क्या कहता इसे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट थिंग है। उस बात को समझना बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। आज हम तो कहते हैं हम जिंदा, लेकिन परमेश्वर कहता तू मरा हुआ है। कैसे एक व्यक्ति मरता है? पाप के कारण, गंदगी के कारण, शाप के कारण, दुनिया के बातों के कारण वो मृत्यु में चला गया। वो मृत्यु के वश में चला गया। मृत्यु ने उसको घेर लिया। मृत्यु ने उसको अधोलोक के वश में कर दिया। वो कहता तो है मैं जीवित हूं, लेकिन प्रभु कहता नहीं तू मरा हुआ है। मृत्यु के हाथ में पड़ा हुआ व्यक्ति, मरण के हाथ में पड़ा हुआ व्यक्ति, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? Sin is the reason for the death. मृत्यु के लिए पाप के कारण है। पाप के कारण कि मनुष्य मरता है, और पाप की मजदूरी ये मरण है, मृत्यु है। पहला मनुष्य आदम से आरंभ हुआ। मृत्यु ने मनुष्य का पीछा की। बाइबल कहती है, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र इसकी इजाजत हमें देती है। वचन में खुली ओर से लिखा गया है कि पाप, रोमियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय की 12वें पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना जाता नहीं। लोग पाप तो करते, लेकिन उसकी पाप की पहचान नहीं होती। जब व्यवस्था मतलब परमेश्वर के वचन आ जाती है, तो पाप को साथ में मनुष्य का परिचय होती है। मनुष्य का परिचय पाप के साथ होता है, पहचान होती है। और क्या पाप है इसको मनुष्य जानता है। प्रियो, पहले मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, अब पाप के द्वारा मनुष्य शाप के जीवन को बिताने लगा। शाप मनुष्य का पीछा करने लगा, शाप मनुष्य को नाश करने लगा। बाइबल कहती है कि शाप ये मनुष्य को पीछा करते 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 इतना पीछा किया। आइए हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात को हम स्मरण में लाएंगे, व्यवस्था विवरण के ग्रंथ में से 23वीं अध्याय 5वें पद।
यहोवा ने परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, क्योंकि बिलाम को किसी लोगों ने परमेश्वर के बच्चों को शाप देने के लिए मोल लिया, खरीद लिया, और लोग बिलाम से बहुत डरते थे, क्योंकि बिलाम के परमेश्वर का सेवक था और बिलाम परमेश्वर के बच्चों को शाप देना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के बच्चों को आशीष देना चाहता पूरे दिल से। परंतु सामने वाला राजा ने बिलाम के ऊपर प्रेशराइज किया और कहा कि नहीं, मैं जानता हूं कि तुम परमेश्वर के जन हो, अब तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात सही होती है, इसलिए आप प्रभु के बच्चों को शाप दो। परमेश्वर ने बिलाम की ना सुनी और शाप को आशीष में बदल दिया। परमेश्वर ने शाप को परिवर्तित कर दिया। चाहे कौन हमें शाप देता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शाप कैसे मनुष्य का पीछा करता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर शाप को आशीष में परिवर्तित करता है। चाहे कोई भी प्रकार का शाप क्यों ना हो। बाइबल में बहुत प्रकार के शाप लिखा पड़ा हुआ है कि मनुष्य के पीछे उसके बाप दादाओं का पाप, उसके कर्म का पाप, उसके कर्म का शाप, उसके पीढ़ी पीढ़ी के रखने वाला शाप, ऐसे बहुत प्रकार के शाप है। लेकिन मेरा परमेश्वर शाप को आशीष में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है दूसरा शमूएल उसकी 16वीं अध्याय की 12वीं पद, दूसरे शमूएल 16वीं अध्याय की 12वीं पद पढ़िए। कदाचित यहोवा उस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। वो मुझे शाप के बदले में कुछ अच्छाई दे। पुराना नियम के उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर मलाकी के ग्रंथ तक मनुष्य के पीछे शाप दौड़ रहा था, कर्सेस, अलग अलग तरीके के शाप, क्योंकि पाप मनुष्यों के ऊपर प्रभुता करती थी। अब पाप की मजदूरी वो मृत्यु है। पाप के बदले मनुष्य शाप को अपने जीवन में लेता है। नहम्याह के ग्रंथ 13वीं अध्याय का 2 पद को पढ़े। नहम्याह 13 का 2। पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएली से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलाया था, तो भी हमारा परमेश्वर ने उस शाप को क्या किया? आशीष में परिवर्तित किया। कुछ लोगों से मैंने सुना कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उल्टा प्रेयर करते हैं। मैंने आज तक मेरे लाइफ में ऐसी प्रेयर नहीं सुना। किसी को शाप दे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर उल्टे सुलटे काम को प्रतिसाद नहीं देता। वो कभी किसी को शपित नहीं करता, वो किसी को कर्स नहीं देता, शाप नहीं देता।
पुराने नियम की बातों को छोड़िए, हम नए नियम में हैं। हम यीशु के लहू के पास है, हम दया के सिंहासन के पास है, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास है, हम यीशु के लहू के पास है, जहां पर पाप भी नहीं, जहां पर शाप भी नहीं। यीशु का लहू बहुत मजबूत है, यीशु का लहू बहुत शक्तिशाली है, यीशु का लहू में बहुत सामर्थ्य है। गलातियों 13वीं अध्याय का 3री अध्याय का 13वीं पद, सॉरी 3री अध्याय का 13वीं पद, गलातियों 3 का 13, 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, यीशु मसीह जो हमारे लिए शापित हो गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से, संसार के शाप से, दुनिया के शाप से यीशु ने हमें छुड़ाया। यीशु मसीह मनुष्य को छुड़ाने वाला, यीशु मसीह हमें आजाद करने वाला, हमें पाप की गंदगी से छुड़ाने वाला, हमें पाप के शक्ति से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करता है। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। गेत्सेमनी में वो प्याला, वो कटोरा, पाप से भरा हुआ, शाप से भरा हुआ, उसने पी लिया। हमारे पापों को, शापों को पी लिया। यही नहीं कि केवल भूतकाल का, यीशु का लहू वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, ये तीनों के लिए एक ही लहू है, यीशु का लहू। द सेम ब्लड ऑफ जीसस, शाप के लिए भी, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल के लिए एक ही बार यीशु का लहू दिया गया। यीशु का लहू स्प्रिंकल करने से हमारे बाप दादाओं का पाप और शाप भी मिट गए। हमारे ऊपर कोई शाप नहीं है, हमारे सरों के ऊपर कोई शाप नहीं है। हमारे पूर्वजों का शाप जो उद्धार नहीं पाए उनके साथ में है, परंतु उद्धार पाए हुए व्यक्ति वर्तमान, भूतकाल, भविष्यवत काल के लिए छुटकारा को पाया। उद्धार में शक्ति है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति हर पाप से और शाप से छुटकारा पाया है। डराने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग डराते हैं। उद्धार पाए हुए लोगों को भी उनके पूर्वजों के पाप और शाप पीछा करता है। बाइबल कहीं नहीं कहती है उद्धार पाए हुए व्यक्ति को कोई श्राप उसका पीछा नहीं कर सकता। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को कोई पाप उसका पीछा नहीं कर सकता। बिकॉज सैल्वेशन यीशु के नाम में है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12वीं पद कहती है, केवल एक नाम जो आकाश और पृथ्वी के अंदर दिया गया, यीशु का नाम, जिस नाम में उद्धार मिलता है। उद्धार मतलब रक्षा, salvation, the name of Jesus। यीशु के नाम के भीतर उद्धार है, और उद्धार पाप से छुड़ाता है, शाप से छुड़ाता है। और एक बार उद्धार पाए हुआ व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर शाप है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति यीशु को माना है।
यीशु आपके पास है तो पाप नहीं है, बिकॉज द ब्लड ऑफ जीसस। पेंटिकोस्ट के लोग इस बात को नहीं मानते। मैंने किताब को पढ़ा, कर्स से कैसे आजादी को पाए। कुछ लोग सेशंस को लेते हैं, कर्स ब्रेकिंग सेशंस। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग कर्स को कैसे ब्रेक करते हैं। वे कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे पीछे आप लोग प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपका शाप टूट जाएगा। आपका प्रार्थना करने से हमारा शाप कैसे टूटेंगे? हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा शाप टूटेगा। नो डाउट मेरी प्रार्थना में भी वो शक्ति नहीं है, परंतु यीशु के लहू में वो ताकत है। यीशु का लहू आपको आजाद करता है। यीशु का लहू मनुष्य को पाप से छुटकारा देता है। यीशु का लहू मनुष्य को शाप से छुटकारा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि शाप नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कहता हूं कि पाप नहीं है, परंतु उद्धार पाए हुए लोगों के लिए यह पाप और शाप दोनों भी नहीं है, बिकॉज यीशु का लहू काम करता है। अगर कोई कहता नहीं उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर भी शाप काम करता, इसका मतलब वो व्यक्ति यह स्थापित करना चाहता कि यीशु के लहू में ताकत नहीं है। यीशु का लहू केवल वर्तमान के पाप को धोता है। यीशु का लहू भूतकाल के पाप को नहीं धोता है। प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति, पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने पापों को जब वो मान लेता है, उसको नहीं मालूम कि उसके दादा ने क्या पाप किया, उसको नहीं मालूम उसके बाप ने क्या पाप किया, और जो पाप उन्होंने किया यह व्यक्ति कैसे उसको मानेगा कि मेरे पूर्वजों को पापों को क्षमा कर। यूजलेस बातें मत सिखाइए। यूजलेस बातें मनुष्यों को डराने के लिए मत बताइए। बाइबल सपोर्ट नहीं करती है इस बात को। बाइबल कहती है यीशु का लहू ने, जब मैंने उद्धार पाया, मैंने कबूल किया, लॉर्ड मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह ऑन द स्पॉट मेरे और मेरे ऊपर जितने भी शाप और पाप, वो चाहे किसने भी किया हो, उसको माफ कर दिया। नो वन कैन टच यू। कोई भी आपको हाथ नहीं लगाएगा, वो चाहे कितने भी बड़े बड़े पाप शाप क्यों ना हो। एक अंधे को लेकर आए यीशु के पास और पूछने लगे, ये अंधा होने के लिए इसका बाप ने पाप किया कि इसका मां ने पाप किया कि इसके भाई बहन, कौन पाप किए? यीशु ने कहा इसके अंधा होने के पीछे इसका मां बाप रीजन नहीं है। इसके अंधे होने के पीछे प्रभु की महिमा छुपा हुआ है। क्यों हर बात में हम हमारे उसने किया कि इसने किया, क्या इन चीजों को देखने की आवश्यकता है? यीशु ने ऑलरेडी कर दिया कि हमें दूसरों को देखना नहीं, अपने आप को देखना है बस। यीशु ने हमारे पापों को, हमारे शापों को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया। यीशु ने हमें छुटकारा दिया। यीशु ने हमें चंगा किया। यीशु ने पाप से हमें आजाद किया। यीशु ने शाप से हमें आजाद किया। समझ में नहीं आता तो इब्रानियों की किताब को पढ़िए। लेवी व्यवस्था में जितने पाप के बलिदान के बारे में लिखा है, लेवी व्यवस्था की किताब को मारने के लिए लिखा हुआ एक ही किताब है, वो कि इब्रानियों की किताब। Whatever written in the book of Leviticus, that all curses cuts in the book of Hebrews.
लेविटिक्स की किताब में, लेवियों की किताब में जितने अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, कितने भी बलि है, कितने भी शाप है, कितने प्रकार के कुछ लिखा है, वो सब बातों को कट करने के लिए इब्रानियों की किताब लिखा गया है। और इब्रानी की किताब में लिखा है कि सारे पाप और सारे शाप के बदले में यीशु मसीह वो बलिदान हो गया। इसलिए इन लोगों को पकड़ के बाइबल कॉलेज में भेज दो। ये गलत टीचिंग को नहीं देंगे। कोई भी किताब को पढ़कर हमें उपदेश नहीं देना है। मैं एक जगह में गया जहां पर पास्टर्स भी उल्टी कर रहे हैं, बोले नहीं मेरे बाप का शाप है, और कलीसिया में 2000 लोग मेंबर हैं, इसके चर्च में 2000 मेंबर हैं और इसके उसी के ऊपर शाप है, इसके द्वारा लोग उद्धार पाते हैं, और ये कहता नहीं मेरे बाप का शाप मेरे पीछे है। कैसे भाई? शापित व्यक्ति वचन को कैसे सुनाएगा? यीशु मसीह आपको चुना है, यीशु मसीह आपको बुलाए, यीशु मसीह आपके पाप को धोया, तो आपके शाप को क्यों नहीं धोया? रॉन्ग टीचिंग्स, लोगों को डराने वाले, भरमाने वाले ये रॉन्ग टीचिंग्स, चाहे वो कितना बड़ा आदमी इसके बारे में टीचिंग कर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। यीशु से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है, यीशु ही बड़ा है। कोई मिनिस्ट्री बड़ा नहीं है। उसके पास पैसा होगा, वो टीवी में आता होगा, उसके पास पैसे होंगे, वो बड़े बड़े मिनिस्ट्री करते हैं। एक छोटा व्यक्ति भी अच्छे गॉस्पेल को दे सकता है। गॉस्पेल में वो शक्ति है। सुसमाचार पाप को तोड़ता है, सुसमाचार शाप को तोड़ता है, सुसमाचार मनुष्य को प्रभु के पास आने का आजादी को देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, प्रभु के पवित्र वचन आज हमसे कहती है कि तुम यीशु के लहू के निकट आओ। क्या आप क्या समझते हैं कि शाप यीशु के लहू से बढ़कर है? शाप मनुष्य को यीशु से भी कुछ अलगापन के जीवन को देना चाहता नहीं। गलत बातों को सुनिए मत, गलत बातों को करिए मत। वचन कहती है, हम पवित्र वचन में से पढ़ते हैं 109वीं भजन संहिता 17वीं पद, वो शाप देने से प्रीति रखता और शाप उस पर आ पड़ा। वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। आप बात को समझिएगा। कुछ लोग शाप देने पर और शाप के बातों पर ही विश्वास करते हैं, आशीष के लिए कुछ नहीं करते। मेरा परमेश्वर शाप को प्रकट करने के लिए मुझे नहीं बुलाया। मेरा परमेश्वर शाप के बारे में प्रीचिंग करने के लिए नहीं बुलाया। यीशु ने कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। What is the gospel? यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे पापों को कट कर दिया, यीशु मेरे पापों को उठा लिया, यीशु ने मेरे शापों को उठा लिया। यीशु के लहू में छुटकारा है। वो यीशु का लहू की मुझे आजाद करता है। यीशु मरा, गाड़ा गया, यीशु पुनरुत्थित हुआ, यही गॉस्पेल है। पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों पहली अध्याय, पहले कोरिन्थियों पहली अध्याय की 18वीं पद। क्योंकि क्रूस की कथा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, बलशाली है।
एक व्यक्ति के द्वारा दुनिया में पाप और शाप आया। रोमियो 5वीं अध्याय, एक व्यक्ति के द्वारा 12वीं पद, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप का गिना नहीं जाता। हालेलुया। 15वीं पद, पर जैसे अपराध की दशा में वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग उस पर अवश्य ही अधिक से हुआ, अनुग्रह हुआ। 18वीं पद, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहरा। एक व्यक्ति के कारण अपराध दुनिया में आया, दूसरे आदम के द्वारा इस दुनिया में क्या आई? धर्म, धार्मिकता, मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया। 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति के द्वारा सारे दुनिया पाप हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा सारे दुनिया धर्मी भी बन गया। मैं सेंत में तो धर्मी ठहराया गया, कोई डाउट नहीं। जिसके पास डाउट है वो डाउट करे। और मैं खुली दाव से कहता हूं कि मेरे पास कोई शाप नहीं है, मैं धर्मी हूं, यीशु का लहू मुझ पर है। मैं जहां भी जाता हूं इसका प्रीच मैं करता हूं। मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि डरो नहीं, पाप की गुलामी में फंसो नहीं। यीशु ने हमें आजाद किया, यीशु ने हमें छुटकारा दिया, हमें शाप से अलग किया, हमें पाप से अलग किया। सिंगल ड्रॉप यीशु का लहू हमें पाप से आजाद करता है। यीशु का लहू हमारे लिए है। आपने अभी तक यीशु का लहू का मूल्य नहीं जाना, इसलिए आप शाप को बढ़ावा देते हैं। आप यीशु मसीह के लहू के अंदर के सामर्थ को नहीं जाना, इसलिए आप पाप को शाप को बढ़ावा देकर उसे लेकर चलते हैं। बड़े बड़े बुक लिखते हैं, शाप, कर्स 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 कर्स। यूट्यूब में जाइए, कर्स ब्रेकिंग प्रेयर चल रहा है, कर्स ऐसा होता वैसा होता। मैं कहता हूं यीशु का लहू के बारे में बोलो, यीशु के लहू के बारे में प्रचार करो। ये कर्स के बारे में प्रचार करने वाले शैतान के राज्य के बारे में प्रचार करते हैं। यीशु के लहू के सामर्थ को प्रचार नहीं करते हैं। मैं कहता हूं यीशु के लहू के बारे में प्रचार करो। शाप इस शैतान के द्वारा आया है आदम के अंदर, उसी के द्वारा पृथ्वी शपित हो गई, उसी के द्वारा स्त्री और पुरुष शपित हुए सर्प के द्वारा। दूसरा आदम जब आया धार्मिकता को लेकर आया, दूसरा आदम जब आया अनुग्रह को लेकर आया, दूसरा आदम जब आया छुटकारा को लेकर आया, दूसरा आदम जब आया उसने उसके लहू को छिड़क दिया, सारे संसार के लिए लहू को दिया और कहा देखो मेरा लहू तुम्हें छुटकारा देता है। अब पाप भी नहीं है, शाप भी नहीं है। अब मैं कहता हूं यीशु के लहू में ताकत है। कोई भी ऐसा शाप नहीं जो आपके उद्धार के सामने खड़ा हो सकता।
आपने एक बार प्रायश्चित किया, एक बार कबूल किया, पश्चाताप किया, उसके बाद कोई भी पाप शाप आपका पीछा नहीं कर सकता। अब कोई व्यक्ति आकर हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि पाप के बारे में ऐसा प्रार्थना करो, शाप के लिए ऐसा प्रार्थना करो, ये टूटने के लिए ऐसा प्रार्थना करो। जरूरत नहीं है। एक बाप के सामने बच्चे के बोले बाले 2 शब्द बस हो गया, ए बाप मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, सलीब के ऊपर वो छोड़। एक की प्रार्थना किया, कहा लॉर्ड रिमेंबर मी। जब तू आएगा, यीशु ने ये नहीं किया, ए रुक, शाप के लिए प्रायश्चित करना। यीशु ने कहा, कह दिया ना, कबूल किया, इनफ, अभी तू मेरे साथ सुखलोक में रहेगा, परदेश में रहेगा। व्हाट इज द रीजन? कबूली। एक रोमियो को पत्र में लिखा, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को कबूल करता, उसका उद्धार हो जाता है। कबूल करना, कबूल करना, पाप को कबूल करना, शाप को कबूल करना, बार बार नहीं, एक बार यीशु के लहू में धोए जाओ, उसके बाद हर दिन वचन के द्वारा शुद्ध होते जाओ। एक बार यीशु का लहू आपको धोता है, फिर मनुष्य कुछ ना कुछ गलती करता करते मैं शाप आ गया, पाप आ गया, रोज रोज नहीं। पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 5वीं अध्याय, इफिसियों 5वीं अध्याय का 26वीं पद, कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर पवित्र बना है। कैसे? कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके पास खड़े कर, जिसमें कलंक ना जुर्मी और ना कोई ऐसी वस्तु को जो पवित्र और निर्दोष हो। यीशु के लहू के द्वारा एक बार धोए गए, उसके बाद क्या करना है? रोज वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना। हर दिन वचन को पढ़ो, वचन के जल के द्वारा स्नान होना चाहिए, वचन के जल के द्वारा अपने आप से हमें शुद्ध करना चाहिए। नहीं पाप किया, हर दिन वचन को सुनते हो ना, प्रभु आपको पवित्र करेगा। वचन को सुनते समय पाप आपके सामने आती है, आज सच में मैं गलत हूं। आप वचन को सुनते समय आपके हृदय आपको कहेगा कि आप इधर गलत किया, आपने उधर गलत किया, आपने ये किया वो किया। जब आप सुनते हैं तो पश्चाताप होता है। उसी समय यीशु का वचन, यीशु का सामन आपको धोकर शुद्ध करता है। इसलिए हम नहीं डरते और पेंटिकोस्ट के टीचिंग इन बातों को नहीं मानता। मैं कोई भी ऐसे बड़े प्रीचर को नहीं मानता, कोई भी ऐसे किताब को नहीं मानता जो शाप को बढ़ावा देता है। मैं उसे मानता हूं जो यीशु के लहू के बारे में प्रचार करते हैं और सुसमाचार की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। चाहे मेरे के वचन के द्वारा किसी को क्रोध आता हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं हुआ तो हमारे फेसबुक से अनफ्रेंड हो जाइए, लेकिन कोई कमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्लियर और शुद्ध वचन को प्रचार करना चाहते हैं। हम कोई भी इसके अंदर मिलावट करना नहीं चाहते हैं, और मिलावट की जिंदगी ये मसीह की जिंदगी नहीं है। शाप को तोड़कर यीशु ने आजादी दिया, उसने हमारे लिए शापित हो गया। अगर डीजीएस दिनकरन के कुछ मैसेजेस को आप सुनिए, उसमें साफ तौर पर उन्होंने शाप और यीशु के लहू के बारे में प्रचार किया। निका यीशु हमारे लिए पूरा शापित हो गया और काट पे चढ़ा गया, और लिखा जो व्यक्ति काट पर चढ़ाया जाता वो शापित हो जाता, और यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, हमें आशीषित बनाया। एक बार वो शापित हो गया तो क्या मेरे पास अभिशाप बाकी है? उसने मेरे पापों को उठा लिया।
बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता, देखो जगत के पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना, मेरा और तेरा नहीं, पूरे जगत के पाप को एक साथ उठा लिया और कहा, हे मृत्यु, तेरे मारने की ताकत कहां है? अधोलोक के फाटक को बंद कर दिया, शाप को तोड़ दिया, पाप को तोड़ दिया, आजादी को हमको दिया। प्रियो प्रभु के बच्चों, पाप से दूर हो जाओ, ऑटोमेटिक शाप आपसे दूर होगा। मैं एक सूत्र बताता हूं, एक फॉर्मूला। जैसे मैथमेटिक्स को छुड़ाने के लिए फॉर्मूला होता है, एक केमिकल के लिए फॉर्मूला होता है, एक डायग्राम बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, कोई भी चीज के लिए फॉर्मूला होता है, बट सूत्र कहते हैं उसको। अभी शाप को तोड़ने के लिए भी एक सिंपल सूत्र है। यीशु का लहू जिधर है उधर पाप नहीं है। यीशु का लहू शाप के ऊपर नहीं, पाप के ऊपर हमला करता है, पाप को धोता है। अगर पाप निकल गया तो शाप निकल जाता है। द बेस, शाप को बैठने का जो बेस है वो है पाप, और यीशु का लहू पाप का बेस को तोड़कर पाप को हटाता। जब पाप जो बेस है शाप के लिए, वो बेस को ही हटा दिया तो शाप कहां बैठेगा? इसलिए जिधर यीशु का लहू है उधर पाप नहीं है, और जिधर पाप नहीं है उधर शाप नहीं है। इट इज द फॉर्मूला, ये सूत्र है। यीशु का लहू जिधर है उधर पाप नहीं है, और जिधर पाप नहीं है उधर शाप नहीं है। और मुझ में यीशु का लहू है, इसलिए मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं तो मुझ में पाप नहीं है, मुझ में पाप नहीं है तो मुझ में शाप नहीं है। मुझ में यीशु का लहू है तो मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं तो मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं तो मैं उसका बेटा हूं, उसका बेटा और उसके बेटी हूं, इसलिए मैं उसका जन हूं। जब वो आएगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, लोग समझते नहीं है, इसलिए कोई भी आकर हमें इजीली भड़का देता है, इजीली भरमा देता है। कमान परमेश्वर के बच्चों, हमें भरमाने वाले लोगों से बच के रहना है, हमें ऐसे टीचिंग से बचना। मैं तो कहता हूं ऐसे बुक को पढ़ना बंद कर दो, ऐसे लोगों के वचन को सुनना बंद कर दो। शैतान का बड़ा चाल है ये। अब बोलेंगे इतना आत्मा में चल रहा है, उसको चला रहा है प्रभु। नहीं नहीं, कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान किसको भी इस्तेमाल कर सकता है। वचन में लिखा, हां जी लिखा है, शैतान कब भी बात करता वचन से ही बात करता है। मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, कान से बात किया, ओरली बात किया, अपने मन की बात किया नहीं, टोटल वर्ड ऑफ गॉड लिखा है धर्मशास्त्र में। शैतान यीशु को धर्मशास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन को याद दिला रहा है, और उसको यह नहीं मालूम कि वही वचन है, वही देहधारी बनकर आया। उसको मालूम है कि मैगी आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के संग संग था, और मैं ही वचन कहने वाला परमेश्वर हूं। वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में वास किया। वो यीशु मसीह के साथ शैतान वचन से बात करने लगा। तो आपसे नहीं कहेगा क्या ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा?
कोई शाप को बढ़ावा देता है, कोई पाप को बढ़ावा देता है, कोई इसको बढ़ावा देता है, कोई उसको बढ़ावा देता है। हम तो जीवित यीशु मसीह के प्रचार करते, उसके लहू का प्रचार करते, उसके सुसमाचार को प्रकट करने का दायित्व परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए डरो नहीं, आगे बढ़ते चलाओ। यीशु का लहू हमें छुटकारा देता। पहली कुरिन्थियों पहले अध्याय का 18वें पद में लिखा, सलीब का सुसमाचार नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, उद्धार पाने वाले हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। किसको हमारी बातें मूर्खता लगती है, हमें कोई लेना देना नहीं। उद्धार पाए हुए हमारे लिए सुसमाचार की शक्ति, ये सामर्थ्य के बल देता है। यीशु के लहू के द्वारा जितने लोग सलीब के यीशु के तरफ देखे, उन्होंने आजादी को पाया, उन्होंने मृत्यु से छुटकारा को पाया, उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने उद्धार को पाया। जंगल में पीतल के सांप को देखकर लोग जैसे चंगाई को पाए, आज यीशु को देखकर छुटकारा को पाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। शाप से छुटकारा देने वाला प्रभु, शाप से चंगाई देने वाला प्रभु, पाप से छुटकारा देने वाला प्रभु, आज हमें दुनिया के गंदगी से, पाप से, शाप से छुटकारा देता है। प्रार्थना करते भी है, प्रभु के पास हम जाएंगे। पाप नहीं है, शाप नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए अभी पाप भी नहीं, शाप भी नहीं, क्योंकि यीशु का लहू है। जो उद्धार से वंचित है उनके ऊपर पाप और शाप राज्य करता है, हम पर नहीं। हमारे पास यीशु का लहू है। यीशु नासरी आज आपके पवित्र सन्मुख में आए हुए आपके बच्चों को याद कीजिए। बाप, हर एक पाप, हर एक शाप को यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूं। यीशु के नाम में हम साफ करते हैं। शाप से छुटकारा दे बाप, उद्धार ना पाए हुए लोगों को पाप से और शाप से छुटकारा दे। उद्धार पाए हुए हमें आपके मार्ग में चलने के लिए कृपा और दया कर, आपके ज्योति में टिके रहने के लिए मदद कर, आपके अनुग्रह में चलने के लिए मदद कर, आपके सुसमाचार प्रकट करने के लिए मदद कर, आपका बेटा और बेटी बनकर जीने के लिए मदद कर। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। धन्यवाद। रॉन्ग टीचिंग से मुड़े, गलत उपदेश की तरफ ना जाए, इसलिए कृपा व दया करें। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रियो, अभी तक आप हमारे साथ बने रहकर शाप से कैसे बचने चाहिए, यीशु के सुसमाचार और उसके लहू की कीमत को आपने सुना है। और भी हमारे वचन के सेवकाई में हमारे साथ बने रखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज सॉलोमन राज भंडारे, ऐसे आप टाइप कर
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन आप हमारे वचनों को सुनकर आनंदित और आशीषित हो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू।